हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक, काल, वचन और लिंग। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे काल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान, नंबर 2 तात्कालिक वर्तमान काल, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल और नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें कोई वाक्य ता है, ती है और ते है से खत्म हो रहा है तो आप पहचान लोगे बड़ी आसानी से कि ये सामान्य वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि राम जाता है, सीता जाती है, वह जाते हैं। ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। अब तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें मैं आगरा जा रहा हूँ, वह मथुरा जा रही है। ये हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? तो पूर्ण में वह जा चुका है, वह जा चुकी है, मतलब पहले ही जा चुकी है, तो वह हो गया पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? तो इसमें वह जाता होगा या वे जाते होंगे। और संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? इसमें ता हो, ते हो। जैसे कि तुम जाते हो, वे जाते हैं। ये सारे संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसान्य भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 हेतुमत भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? इसमें कोई वाक्य गया से खत्म हो रहा है या गई, गए। जैसे कि वह गया, वह गई, वे गए। और आसान्य भूतकाल क्या होता है? तो आसान्य भूतकाल में कोई वाक्य गया है या गई है से खत्म हो रहा है। जैसे वह शहर गया है, वह शहर गई है। और पूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण भूतकाल में गई थी, गया था। जैसे कि कोई लड़की किसी शहर में गई थी, पहले कभी चली गई वो, तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल, यानी कि पास्ट में कभी गई थी। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? रही थी, रहा था। जैसे मैं आगरा जा रही थी, वह आगरा जा रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल है, अभी गया नहीं है, जा रहा है। जा रहा था मतलब पहले जा रहा था। आगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में होगा, होगी, होंगे। जैसे कि वह जाता होगा, वह खाती होगी, वे खाते होंगे। ये वाक्य अगर किसी सेंटेंस में, इन वाक्यों से कोई सेंटेंस अगर खत्म हो रहा है तो वो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। हेतुमत भूतकाल। इसमें क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई। इसकी पहचान है कोई क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। आगे भविष्य काल के उदाहरण। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। इसमें गा, गी, गे। जैसे कि राम मथुरा जाएगा, सीता खाना खाएगी, बच्चे खेलेंगे। और संभाव्य भविष्य काल में शायद, वह आगरा जाएगा शायद। हेतु मत भविष्य काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। मतलब इसमें कोई भी काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। आगे वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन होते हैं 2 प्रकार के। एक वचन
एकवचन और बहुवचन। तो प्रत्यय से बहुवचन बनाना, प्रत्यय से बहुवचन कैसे बनाते हैं? तो अकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं। कैसे? आ के स्थान पर छोटी ए कर देने पर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा में आ आया है, अब आ को हटा के ए कर दिया तो ये हो गया बहुवचन। बच्चा एक वचन था और बच्चे हो गए बहुवचन। ऐसे ही यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा में आ आया है, आ को हटा के हमने कर दिया ए, ये मात्रा लगा दी ए की, तो ये हो गया बहुवचन। आगे अकारांत या अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान ए जोड़ने से बहुवचन शब्द बन जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन शब्द बन जाते हैं। तो जैसे पुस्तक, पुस्तक में ए जोड़ दिया तो ये बन गया बहुवचन। पुस्तकें, अब ये है बात, बात में ए जोड़ दिया तो ये बन गए बातें और ये हो गया बहुवचन। ऐसे ही आगे आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन प्रयोग होता है। अपने से बड़े किसी भी आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। आगे कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे कि आंसू, आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, पापा, चाचा, दादा, ये हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि सामान, माल, सहायता, दान, भिखारी। दान को अगर बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दानों। तो इसका तो कोई सेंस नहीं है, तो इसको एक वचन में ही यूज करेंगे। आगे पढ़ेंगे लिंग। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है? पुल्लिंग शब्द में अकारांत व आकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि राम अकारांत है और लड़का आकारांत। सभी पर्वत पुल्लिंग होते हैं और दिन भी सभी पुल्लिंग होते हैं। आगे द्रव्यों में कौन कौन सी चीज पुल्लिंग है? तो उसमें पानी, घी, मट्ठा, दही, तेल। और स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द विशेष रूप से किसी का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द विशेष रूप से किसी का नाम स्त्रीलिंग होते हैं और इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि रीति, निधि, प्रीति, निधि, मीति, कवि। और ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि कल्याणी, पानी रोटी, ज्योति और साथिनी, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब आई, या, इमा, आवट, आहट आदि प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जिन शब्दों के पीछे आई, या, इमा, आवट, आहट आदि प्रत्यय शब्द लगते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पढ़ाई, तो इसमें क्या आया एंड में? आई। लिखाई, घबराहट, इसमें क्या आया? आहट। डिबिया, तो इसमें आया इया। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?
कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।